अब मैकेनिज्म ऐसा बना हुआ है कि जब तक आपको किसी वस्तु का नाम नहीं मालूम पड़ेगा तब तक वो वस्तु आपके मस्तिष्क में रजिस्टर्ड नहीं होती है। और कहां पर जाती है वो? जिसका नाम नहीं होता वो अनस्पेसिफाइड, एक कैटेगरी है अनस्पेसिफाइड, कि भाई पता नहीं कौन है, पता नहीं क्या है, क्या नाम है, नो आइडिया, नथिंग। आइडिया मतलब वो वाला नहीं है 3G वाला। देखो कितने विज्ञान कब से चल रहा है, अब जाके थोड़ी सी खुली है बात कि 3G आ गया। अब थोड़ी सी आपकी फोटो, मूविंग फोटो भी आपकी फटाक से पहुंच जाएगी, आपकी आ जाएगी, बात करते समय आपकी आ जाएगी। ऐसा विज्ञान दिया है उसने, और आपको विवेक दिए, बुद्धि दिए और चमत्कार दिए संसार में। आपकी बुद्धि भी है, विज्ञान भी है और चमत्कार भी है। और इन सबके देने वाले को क्या कह के पुकारा? जो ध्यान में उतरा। क्या उतरा ध्यान में? बिना नाम के आप कहां रखोगे? मस्तिष्क में कहां रखोगे किसी वस्तु को? जो इतना वर्णन मैंने सुनाया, इसको वेयर यू विल पुट इट, इन विच फोल्डर, विच फाइल, वेयर यू विल स्टोर, यू डोंट नो व्हाट इज इट। अच्छा है, बुरा है, क्या है, क्या नहीं है। तो क्लासिफिकेशन भी आवश्यक है, नाम भी आवश्यक है। जब ये दो चीजें हमको मिल जाती हैं तो हम उसको फिर कहीं स्टोर कर देते हैं अपने ही मस्तिष्क में। कंप्यूटर में भी वही बात है। जब तक आपको कोई फाइल स्टोर करना है तो एज सुन एज यू गिव ए कमांड सेव, तो पॉपअप आता है द नेम, गिव द नेम। सो फार नो नेम, कंप्यूटर बंद कर दिया। फाइल थी, नाम देने से पहले कंप्यूटर बंद हो गया, तो वो फाइल कहां जाती है? अनस्पेसिफाइड में चली जाती है। और जब उसका नाम मिल जाता, कैटेगरी उसकी मिल जाती है, तो वो प्रॉपर जगह पे जाके बैठ जाती है। इसी प्रकार गुरु से जब परमात्मा का नाम आपको मिलता है तो आपके मस्तिष्क में, आपके बुद्धि में, आपके चित्त में एक वो चमकते हुए दीपक, सूर्य, डायमंड, रतन, ज्योति के रूप में बैठ जाता है। इसीलिए कहा है कि जीवन नाम बिना बेकार। जिस वस्तु का नाम नहीं हो तो फिर उसको कौन सी कैटेगरी में रखना पड़ेगा? भाई उसकी कैटेगरी कोई है ही नहीं फिक्स, उसकी कोई भी। और नाम बिना नहीं सजे श्रृंगार। कोई श्रृंगार किसी प्रकार का हो जाए तैयार, तो उसका भी एक नाम रखना पड़ता है, कोई ना कोई नाम उसको देना पड़ता है, क्योंकि नाम के मैकेनिज्म से ही वो हमारे अंदर, हमारे मस्तिष्क में रजिस्टर्ड होता है। और जो चीज मस्तिष्क के अंदर रजिस्टर्ड है वही फिर उस रिक्वायरमेंट जब आती है तो वो बाहर आती है। When you start talking about fruit, जो प्रोसेसिंग तुम्हारा है माइंड का, वो इमीडिएटली माइंड के अंदर जहां जहां जो फ्रूट की जो कैटेगरी है उसमें तुमने क्या क्या सुना है, क्या क्या देखा है, क्या क्या खाया है, वो फट करके प्रोसेसिंग होके रेडी हो जाता है। एनी मोमेंट ही विल नीड दिस नेम्स। और फिर तुम जब चर्चा करते हो, बातचीत करते हो, तो फिर अगर फलों की बात करते हो तो फिर 1 फल, 2 फल, 3 फल, 4 फल, मैंने ये खाया, मैंने ये खाया, तुमने ये खाया, तुमने ऐसा देखा है, कभी सुना है? कि हाँ सुना है। और जो नहीं देखा है तो भाई ये नहीं सुना है। तो अब आपको ये गुरु दरबार में आने वाले को ऐसी एक विलक्षण शक्ति उससे जोड़ा जाएगा नाम के माध्यम से। और रिसर्च कहती है नाम के अंदर नामी बसता है। जिसका नाम होता है
वो उसमें बसता है। जैसे हम वो नाम लेते हैं, राम का नाम जब गुरु से इनिशिएट हो जाता है, दीक्षा मिल जाती है, तो वो प्रॉपरली क्लासिफाई होके और अपना रूप लेके बैठ जाता है अंदर। बिना रूप लिए तो अंदर है वो, लेकिन आपकी मेमोरी में आ जाए, आपके हाथ में आ जाए, एक चीज अंदर पड़ी हो लेकिन हाथ में नहीं आए, तो फिर कोई फायदा नहीं है। और ये नाउ इट विल बी रेडी फॉर योर यूज। वंस यू नो इट प्रॉपरली, once it is registered in your mind properly, then you can use it. And what is the use? Use is like this, it eradicates all the sins that you have done. Everybody is a sinner. No one can claim that he has not done any sin. यानी पाप मैंने नहीं किया ऐसा कोई कह नहीं सकता। और कई लोग तो पाप का घर बन जाते हैं। कैसी मुश्किल है उनकी, पाप में रहते और पाप ही करते जाते हैं, और कोई संसार में ऐसी शक्ति नहीं जो उनके पाप को काट दे। पनिशमेंट तो मिल सकता है कानून से, लेकिन पाप को काटने की शक्ति तो गुरु दरबार से ही मिल सकती है। तो है वो राम में शक्ति है। अभी कोई एक मेडिसिन है, उसमें शक्ति है भाई, आपको ब्लड प्रेशर होता है तो उसमें शक्ति है कि आपका ब्लड प्रेशर ठीक रहेगा। उस छोटे से कैप्सूल में जो सॉल्ट है, जो मॉलिक्यूल है, उसमें वो शक्ति है, आपके ब्लड प्रेशर को ठीक रखता है, रक्तचाप को ठीक रखता है, कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने नहीं देता। ऐसी भी टैबलेट आती है, वो भी सॉल्ट है, मॉलिक्यूल है, वो भी मॉलिक्यूल है, वो भी मॉलिक्यूल है, वो भी मॉलिक्यूल है। ऐसी कैप्सूल है जिसमें विटामिन है, हड्डियों को मजबूत करने का विटामिन है। इसी प्रकार जो राम शब्द है, इसमें क्या गुण है? पाप हरण, मंगल करण। पाप को हर लेता है। जिस पाप को तुम कमाते हो, जमा कर लेते हो, और फिर छोड़ने से छूट नहीं सकता। कमरे के अंदर धूल भर जाए तो कमरा उसको नहीं निकाल सकता बाहर। इसी प्रकार आपके अंदर कुछ भर जाता है तो आप उसको बाहर नहीं निकाल सकते। अब उसको निकालने के लिए कोई तत्व चाहिए, कोई शक्ति चाहिए, और वो है राम। गुरु से मिला राम, और गुरु ने बताया राम। मिला और बताया दोनों। जब आपको पता चल गया कि राम में वो शक्ति है कि मेरे सारे पाप कट जाएंगे, और क्षण में कट जाएंगे, क्षण में दूर करे, इतनी पावरफुल सॉल्ट है, इतना पावरफुल मॉलिक्यूल है, मेडिसिन है कि क्षण में दूर करे तुम्हारे क्लेश, तुम्हारे जीवन के संताप, तुम्हारे जीवन के दुख, तुम्हारी मिजरीज, तुम्हारे मिसडीड्स, मिसगिविंग्स, जो तुम उल्टा करते हो, तुम तो उल्टे करते हो ना। तुम्हारे को विद्या भी ऐसी मिली है कि जिससे तुम सेल्फिश हो गए हो, और होना भी पड़ेगा भाई संसार में। पहले तो सेल्फिश, जब तक आप का ही कुछ काम नहीं बना तो आप क्या दूसरे का काम बनाओगे? पहले आप खुद सक्षम होने चाहिए। और गुरु की संगत में आने से कमजोर से कमजोर आदमी भी थोड़ी ताकत उसमें आ जाती है, दूसरे की मदद करना शुरू कर सकता है वो। विदाउट बिकमिंग मोर पावरफुल, ही स्टार्ट्स thinking that I have to do something for the people, for the society, and for the nation, and for the world, and for the human people, and for the animal world, for everything. भगवान किसी के अंदर ऐसा प्यार दे देता है कि वो पशु पक्षियों के पालन में लग जाता है। कोई ऐसी जगह बना देता है, अमेरिका में जैसे है, वहां उन्होंने ऐसा बन गया, वहां पर ऐसा एटमॉस्फेयर हो गया, कोई रीजन से हो गया। वो बहुत वो डॉग्स को बहुत अच्छे से रखते हैं। वहां पर डॉग को बिल्कुल अपने घर का एक मेंबर बना के उसको सब कुछ, जैसे उसके लिए अपने बच्चे के लिए कुछ करते हैं, ऐसा वो डॉग के लिए करते हैं।
पालनहारा, राम पालनहारा, सबका पालन करता है, कीड़ी का भी पालन करता है, हाथी का भी पालन करता है। हाथी के लिए जंगल बना दिया और कीड़ी के लिए छोटा सा छिद्र बना दिया, इसमें घुस के रहती है और घूमती रहती है। जहां शक्कर का दाना मिल जाए, दिख जाए, पता नहीं कहां से उनको खबर पड़ती है। आप एक शक्कर का दाना गिरा दो जमीन पर तो 5-10 मिनट, 15-20 मिनट के बाद में वहां चींटी आ ही जाती है। जिसकी जिस पर हो लगन, सब तज उस पर जाए। वन उपवन को लांग कर भंवर कमल पर जाए। अब भंवर को तो कमल की लगन है और उसको घूम करके क्या करता है वो सर्च करने का एक साइंटिफिक कुछ किरण है उसके पास, ध्वनि है जो फैलाता